Hello everyone, I Pooja Yadav, PGT Mathematics from RGS High School, Baganki. Class 10th Maths, Chapter 1, Real Numbers, Exercise 1.4, Question number 1. Without actually long division, state whether the following rational will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. लॉन्ग डिवीज़न मेथड किए बिना ही आपको बताना है कि इसमें कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखता है और कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखता है. रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दोनों रेशनल नंबर कहलाते हैं. अब आपके पास यहाँ कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें आपको बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. फर्स्ट पार्ट 13 डिवाइडेड बाई 3125. फर्स्ट हम 3125 के फैक्टर्स बनाएंगे. इसके हमने फैक्टर्स बनाए. फैक्टर्स है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. 1 2 3 4 5. 5 हम इसको राइट कर सकते हैं 5 की पावर 5. अब रेशनल नंबर होता है p बाई क्यू की फॉर्म में. यदि हमारे पास q के फैक्टर यहाँ q इक्वल्स टू 2 की पावर m, m एनी नेचुरल नंबर, अदरवाइज q इक्वल्स टू 5 की पावर n, n इज एनी नेचुरल नंबर, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ये गिवन हो, इनमें से q किसी का भी फैक्टर हो तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनता है. 13 डिवाइडेड बाई यहाँ 5 की पावर आ रही है तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा. सेकेंड पार्ट 17 डिवाइडेड बाई 8. 17 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. इसको हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3. q इक्वल्स टू 2 की पावर m, वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर. यहाँ 2 की पावर 3 आ रही है, इसलिए ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. थर्ड पार्ट 64 डिवाइडेड बाई 455. 64 के हमने फैक्टर्स बनाए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. ऐसे ही हमने 455 के फैक्टर्स बनाए 5 इंटू 7 इंटू 13. 2 6 टाइम है, इसको राइट कर सकते हैं 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 इंटू 13. यहाँ 5 के अलावा 7 एंड 13 2 फैक्टर्स और आ रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओनली 5 की पावर हो, अदरवाइज 2 की पावर हो, या 5 एंड 2 दोनों की पावर हो, वो ही होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. उसके अलावा डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू आ रही है वो बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. नेक्स्ट आता है पार्ट 4 15 डिवाइडेड बाई 1600. 15 के फैक्टर्स बनाएंगे 3 इंटू 5. ऐसे 1600 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 एंड 5 इंटू 5. यहाँ 1 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1. डिनोमिनेटर में ओनली 2 एंड 5 की पावर्स है, इसलिए हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया. फिफ्थ पार्ट 29 डिवाइडेड बाई 343. 29 एक प्राइम नंबर है, कोई फैक्टर नहीं बनेंगे. 343 के हम फैक्टर्स बनाएंगे. इसके फैक्टर्स आएंगे 7 इंटू 7 इंटू 7. इसको राइट कर सकते हैं 7 की पावर 3. यहाँ 2 एंड 5 के अलावा 7 की पावर आ रही है, इसलिए ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सिक्स पार्ट 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 5 की पावर 2. यहाँ ऑलरेडी फैक्टर्स दिए हुए हैं, 2 एंड 5 के हैं, इसलिए ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सेवेंथ पार्ट 129 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5. यहाँ 2 की पावर भी है, 5 की पावर एंड 7 की पावर 5. अब यहाँ 2 एंड 5 के अलावा 7 भी एक फैक्टर आ रहा है और 7 फैक्टर आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नेक्स्ट 8 पार्ट 6 डिवाइडेड बाई 15. 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5. 3 से 3 कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाई 5. यहाँ डिनोमिनेटर में ओनली 5 है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नेक्स्ट 9th पार्ट 35 डिवाइडेड बाई 50. 35 के फैक्टर्स बनाएंगे 5 इंटू 7. 50 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. 1 5 से 1 5
कैंसिल। न्यूमरेटर में आएगा 7, डिनोमिनेटर में 2 × 5, यहाँ 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। 10th 77 डिवाइडेड बाई 210, 77 के फैक्टर्स 7 × 11, 210 के फैक्टर्स बनाए 2 × 3 × 5 × 7, या 7 से 7 कैंसिल। ये आ गया 11 डिवाइडेड बाई 2 × 3 × 5, यहाँ 2 और 5 तो है बट साथ में 3 भी आ रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि जिन भी रेशनल नंबर्स का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, उनको हमें शो करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट का आया था 13/3125, इसका हमने 13 डिवाइडेड बाई फैक्टर्स बनाए थे, 3125 के फैक्टर्स आए थे 5 की पावर 5। डेसिमल में चेंज करने का इजी तरीका होता है कि उसको हम नीचे 2 और 5 की जितनी भी पावर है उनको इक्वल कर ले। अब यहाँ ओनली 5 की पावर 5 है, इतनी ही पावर हमें 2 की चाहिए। अब 5 की पावर 5 है, 2 की पावर भी इतनी चाहिए, 2 की पावर 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 13 × 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5 × 2 की पावर 5। ये इसको डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 5 32 हो गया, 5 की पावर 5 2 की पावर 5। हमने फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m इंटू b की पावर m। इसको राइट कर सकते हैं a × b की पावर m। इसको राइट कर दिया 5 × 2 कंप्लीट की पावर 5। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से 416 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, 5 2 जा 10। 10 की पावर 5 को राइट कर सकते हैं 1 0 0 0 0 0। अब डेसिमल लगाना है, इसमें डेसिमल कैसे लगाएंगे, 5 0 है तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा यहाँ, तो ये आ गया 0.00416। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड 17/8, 8 को राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3 है, हमें इतनी पावर 5 की चाहिए, 5 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 से ही डिवाइड करेंगे। 5 की पावर 3 होती है 125, ये आ गया, इसको कंबाइन करके राइट करेंगे 2 × 5 की पावर 3। इनको मल्टीप्लाई किया 2125, 5 2 ये 10, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 को राइट कर सकते हैं 1000। डेसिमल यूज़ करना है, डेसिमल कैसे यूज़ करेंगे 1 2 3 3 0 है, लास्ट से 1 2 3, 3 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा 2.125, ये आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, फोर्थ पार्ट टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट करते हैं 15 डिवाइडेड बाई 1600, इसके फैक्टर्स बनाए 1600 के 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। अब हमें 2 और 5 की पावर सेम चाहिए, यहाँ 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2, अब 5 की पावर भी 6 ही चाहिए हमें, 5 की पावर 2 ऑलरेडी है, हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 4 से। न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 की पावर भी 6 हो गई, 5 की पावर भी 6 हो गई। 5 की पावर 4 होती है 625, मल्टीप्लाई किया 2 × 5 इसकी पावर 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9375 डिवाइडेड बाई पावर 6 है 10 की पावर 6, इसको राइट कर सकते हैं 1000000। 6 0 है, 6 डिजिट के आगे डेसिमल यूज होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ डेसिमल यूज कर दिया और ये आंसर। नेक्स्ट पार्ट 6 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2, अब हमें 5 की पावर 1 और चाहिए, यहाँ 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 से डिवाइड, मल्टीप्लाई किया 23 × 5 115, इनकी पावर सेम हो जाएगी 2 × 5 की पावर 3,
115 डिवाइडेड बाई 2 5 जो 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को राइट कर सकते हैं 1000। डेसिमल यूज करेंगे 3 डिजिट के आगे, 1 2 3, 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगा दिया 0। नेक्स्ट पार्ट 8, 6/15, 6/15 को हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5, 3 से 3 कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 5 है, 5 की पावर ओनली 1 है, 2 की पावर भी 1 चाहिए, 2 की पावर 1 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 10। डेसिमल यूज करेंगे 1 डिजिट के आगे, 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल आ गया, ये आ गया आंसर 0.4। नाइन्थ पार्ट 35 डिवाइडेड बाई 50, 35 को हम राइट कर सकते हैं 5 इंटू 7, 50 को 5 इंटू 5 इंटू 2, इनके फैक्टर्स बना लिए, 5 से 5 कैंसिल, 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, यहाँ पावर 1 1 है दोनों की, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 10, 7 डिवाइडेड बाई 10, डेसिमल यूज करेंगे 1 डिजिट के आगे, 1 डिजिट 7, डेसिमल आ गया, ये आंसर आ गया 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। यहाँ कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं। इन ईच केस, प्रत्येक केस में डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। यहाँ आपको डिसाइड करना है कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल, यदि वे रेशनल नंबर है, एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, और वो p बाई क्यू की फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। तब आप q के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है 43.123456789, जहाँ ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जो टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर हो गया। अब इसमें हमें क्यू के फैक्टर्स के विषय में बताना है, क्यू के फैक्टर्स कैसे होंगे। अब जो हमने रीड किया था टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में क्यू के फैक्टर्स जो होते हैं वो आइदर 2 की पावर m और 5 की पावर n, अदरवाइज 2 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ये क्यू के फैक्टर्स बनते हैं, तभी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। तो फॉर क्यू, क्यू के लिए हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे क्यू के इन द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, कि 2 की पावर होगी या 5 की पावर होगी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 0.120 1200 12000 12000। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, कि ना तो रिपीट हो रहा है ना ही ये फिनिश हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट थर्ड 43.123456789 बार, यहाँ बार आ रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। बार की वजह से रिपीट होगा, ये सारे डिजिट रिपीट होती जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। अब रेशनल नंबर है तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर क्यू, क्यू के लिए हम कह सकते हैं वी कैन सी दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, कि जो क्यू के प्राइम फैक्टर्स होंगे इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो, क्योंकि यहाँ पर बार आ रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और जब हमारा टर्मिनेटिंग होता है तभी क्यू के फैक्टर्स 2 की पावर m 5 की पावर n, अदरवाइज 2 इंटू 5 की पावर n में होते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में नहीं होते हैं। वहाँ नीचे पावर 2 की पावर n 5 की पावर m नहीं आती है डिनोमिनेटर में, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर आ सकते हैं। इसलिए ये फॉर क्यू वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट।